स्टार्ट करेंगे लेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? लेंस। ओके, खत्म हो गया अपने आपका पढ़ाई। मिरर खत्म हो गया है, ठीक ना। और लेंस पढ़ेंगे, लेंस भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद ऐसे मुंह देखते रह जाओगे। ठीक, पढ़ो, घर पे पढ़ो। लेंस, देखिए इधर, सुनो, देखो इधर ध्यान दो। हम लोग पढ़े थे कि ये कांच का गोला है जिसमें से हमने एक ब्लेड से ये काट दिया और एक ये काट दिया, ठीक ना। ये काट लिए, ठीक। ये जो कटा हुआ दोनों भाग है, इन दोनों भाग को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्या कर दिया? दोनों भाग को जोड़ दिया। ऐसे ही तो जुड़ेगा नहीं, ठीक। तो देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है, कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके दो रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। क्या हो? जिसके दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ठीक। ये था, ठीक। तो इसमें कितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस? एक ही बन रहा था, ठीक। तो एक ही, तो ये क्या था? मिरर था। क्या था? मिरर। तो जितने मिरर होंगे उन सबके एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे, और जितने लेंस होंगे उसके दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे ना। क्या होंगे? दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे, ठीक है। तो कम से कम कितने रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे? दो। तो उसको हम क्या कहते हैं? लेंस। उसको क्या कहते हैं? लेंस, ठीक है। तो which type of system, which type of system there is two reflecting surface ना, जिसके पास क्या हो? दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसे क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लेंस। तो देखें, एक इसका इधर से देखें तो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इधर से देखें तो ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि नहीं है? ठीक। तो लेंस हो गया। अब लेंस के कितने पार्ट हैं ये हमें जानना है, ठीक है। तो देखें, टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है। देखिए ध्यान देना, देखो एक ये है, इसको हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं? हाँ, कौन सा लेंस बोलते हैं? देखिए ध्यान दे, मिरर में हम लोग पढ़े थे कि ये अगर ऐसे है तो ये कौन सा है? तो इसका आउटर सरफेस क्या है? पॉलिश है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? इनर वाला, ठीक। अगर ऐसे कहें, इसका इनर सरफेस है रिफ्लेक्टिंग और इसका आउटर सरफेस है रिफ्लेक्टिंग। तो जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है वो कॉनकेव, और जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है वो कन्वेक्स, ठीक। अब बताओ कि ये कौन सा लेंस है? ये पागल है होगिल भाषा का, कितना समझाओ समझ ही में नहीं क्या। देखो, ये ये जो है बाहर की तरफ क्या कर दिया? पॉलिश। तो इसके अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, और ये इसके बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। तो इसमें अगर देखें इधर से, तो इसका बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि अंदर वाला? बाहर वाला। तो बाहर वाला क्या होता है? कन्वेक्स। इधर भी देखें तो बाहर वाला, तो क्या हुआ? कन्वेक्स ना। ये कौन सा लेंस है? ठीक है। और इसको बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है। बाई मतलब दो, ठीक ना। अच्छा, ये हो गया। ये कौन सा है? ये, उसको भी झांक झांक के देखना है ना। झांको, ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये वाला कॉनकेव।
इनर सरफेस रिफ्लेक्टर है ना। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये गधा प्लेन है। प्लेन में नहीं पढ़े हो क्या? प्लेन ऐसा ही नहीं होता है। तो आप कैसे बोल रहे हैं? कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो लेंस, ठीक। तीसरा, ये इधर से कन्वेक्स, इधर से प्लेन, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इधर से कॉनकेव, इधर से कॉनकेव, तो क्या होगा? इसी को हम लोग कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं सिर्फ, और इसको कन्वेक्स लेंस, ठीक। दो दो सरफेस है तो इसको बाई भी बोला जाएगा, तो डिस्टर्ब नहीं होना है, समझ आने को वही है, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 और 2 4। और भी कोई है क्या? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? इधर से कन्वेक्स, इधर से कनकेव, तो कनकेवो कनकेवो कन्वेक्स लेंस, या देखें, या इसी को हम लोग कन्वेक्सो, हाँ 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 बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल देखे 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 इधर देखे, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस देखे। ओहो, अच्छा, देखिए इधर एक ये ऐसा लेंस लेते हैं, इसको कौन सा लेंस बोलते हैं? कौन सा लेंस है? कौन सा? बाई कन्वेक्स या कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो ये बताओ कि इससे एक गोला बनेगा कि नहीं बनेगा? स्फेयर बनेगा इससे, ऐसे बनेगा ना, ठीक। इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, C1, ये ले लिया C1, ठीक। अच्छा, तो इससे भी तो एक सर्कल बनेगा, स्फेयर बनेगा कि नहीं इससे? तो इसका सेंटर ये ले ले, ठीक, ये C2, ठीक ना। C1 और C2 को मिला दिया, C1 और C2 क्या कर दिए? C1 और C2 को मिला दिया, ठीक। तो C1 और C2 से होकर जाने वाली लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस। बोलो, नहीं है समझ, ठीक। अरे इसमें दो कर्व सरफेस है ना, और जब दो कर्व सरफेस है तो दोनों के लिए अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, ठीक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो पार करते हुए जाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक। तो लिखिए एक लाइन, देखो, अलाइन passes through C2 and C1, या C1 C2 लिखिए, passes through C1
and C1 and C2, ठीक है. that line is known as that line is known as principal axis या principal axis और इसके एक ही नाम है ना, तो इसको फिर ऑप्टिकल को आ जाएगा. है ऑप्टिकल इसको को आ जाएगा. ऑप्टिकल मतलब होता है लेंस ना. जो देखे होगे दुकान पे लिखा होता है, जहाँ आंखों की दुकान होती है उसकी, तो वहाँ लिखा होता है ऑप्टिकल ना. ऑप्टिकल लिखा होता है, ठीक है. तो इसलिए इसको ऑप्टिकल भी बोल सकते हैं क्योंकि लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक. इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं, ठीक. बनाओ इसको. देखिए इसका तो C1 C2 से गया, उसी लाइन को हमने क्या कह दिया, प्रिंसिपल एक्सिस. अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस कैसे निकालेंगे. देखिए क्या करेंगे कि C1 इस प्रकार C1 से इस प्रकार जाए कि C1 से इस प्रकार जाए कि प्लेन मिरर जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कितना एंगल बनाता है. नहीं समझे, ठीक. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो उसको भी नीचे बना ले. क्या पोल. देखिए ये एक लेंस है, ठीक. तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस तो हम लोग खींच ही सकते हैं कि नहीं खींच सकते, खींच सकते हैं, ठीक है. अब देखें एक अनडायरेक्शनल रे होती है, एक ऐसी रे जो क्या हो, अनडायरेक्शनल, माने उसका डायरेक्शन चेंज ना हो ना, ठीक है. उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है. तो एक ऐसी रे होती है जो ऐसे जाती है और ये सीधे निकल जाती है, ठीक. तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल. इसको क्या बोलेंगे, पोल. तो इसका पोल ये, ठीक. कहीं से भी जा सकती है लेकिन वो चेंज होना नहीं चाहिए, ठीक. तो इसका बहुत सारी रे ऐसी होती हैं कि जैसे यहां से आई, यहाँ पे पड़ने के बाद क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ये चेंज होगी ना, और फिर तब यहाँ से ये निकलेगी ना, ठीक. लेकिन यही एक ऐसी रे है जो इससे सीधे निकल जाती है, ठीक. और सीधे निकल जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, ठीक, वो पोल बन जाएगा. क्या हो जाएगा, पोल. रेटिंग डाल ले पोल. देखो देखो द पोल ऑफ अ लेंस, the pole of a lens is the geometrical center of the lens, is the geometrical center of the lens through which the principal axis passes, through which the principal axis passes. हाँ? हो गया, passes. That intersect point is known as pole. That intersect point is known as pole. और ये बना लें.